करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय भाजपा, विजय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं लोकसभा प्रत्याशी भाई साहब श्री भारत सिंह कुशवाहा जी से निवेदन करना चाहूंगा, वो भी अपने। भारत माता की, भारत माता की। आज चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, जिन्होंने एक बीमारू मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में जो भूमिका निभाई और गरीबों के लिए योजना से जोड़ने का काम किया, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के जननायक परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं दोनों हाथ उठाकर स्वागत और वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई कौशल शर्मा जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय मोहन सिंह राठौर जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जवाहर सिंह रावत जी, और इस अवसर पर हमारे लोकसभा के सह प्रभारी भाई वीरेंद्र जैन जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई जितेंद्र रावत जी, भाई केशव बघेल जी, आलोक शर्मा जी, और मंचासीन हमारे सूर्यवंश पवैया जी, और मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। समय की कमी है और यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन को भी मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और नमस्कार। आज चुनाव की बेला है। हमारे बीच हमारे जननायक, करोड़ों जनता के दिलों पर राज करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जी विराजमान है। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, हमें उनको सुनना है और उनके आज बहुत से कार्यक्रम है। मेरी तो आप सबसे एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है कि हमें इस लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हमारे यहाँ निरंतरता विकास की करने के लिए हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी विराजमान है। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैं आप सबके बीच का कार्यकर्ता हूं। आपके बीच हमेशा मेरा आना जाना बना रहा है। मैं जिला अध्यक्ष रहा, तब भी भितरवार के लोगों के बीच में हमेशा संपर्क में रहा। मेरी माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं। सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, लोकसभा में प्रत्याशी बनने के बाद अधिकतर लोगों की पहचान होती है। मैं तो आप सबके बीच का ऐसा कार्यकर्ता हूँ, आपका बेटा हूँ, भाई हूँ और आपके बीच हमेशा रहा हूँ। लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले आप सब लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जहाँ मौजूद है वो सब लोग मुझे जानते हैं। मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, आपका आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले और आप सबका आशीर्वाद मुझे भी मिले। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, गांव की और किसान की तकलीफ को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं आपको जो विश्वास दिलाता हूँ कि आपके काम के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी से आप सबके क्षेत्र में काम कराने की ईमानदारी से कोशिश करूंगा। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले और मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे लोकप्रिय मध्य प्रदेश के जननायक और पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके वजह से मध्य प्रदेश में एक विकास की और योजनाओं की झड़ी लगी, ऐसे परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बुलाऊंगा और आप सबको अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए और तो जब तक तालियां बजाते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया 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 हेलो, आने में तूफान है। प्रबल कुमार की आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। देखो देखो कौन आया। भारत माता की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की,
भांजे भांजी की शेर नहीं आया, भैया आया है भैया। मेरी बहनों और भाइयों, भितरवार में बहुत दिन से आपकी याद आ रही थी। मेरी याद आपको आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अरे जोर से बताओ ना, आ रही थी कि नहीं? जब मुझे भारत जी ने कहा, जनार्दन जी ने कहा, मोहन जी ने कहा कि भितरवार आनी है, जनता आपको बुला रही है, तो मेरी बहनों तुमने बुलाया और भैया चला आया। और एक ही बात कहता हूं, जहां भी रहूं, बहनों को जब जरूरत पड़ेगी, भाई उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मेरे छोटे भाई, हम ऐसी बात करते नहीं है, लेकिन मैं आज कर रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव का टिकट दिलाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत को। भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय कौशल शर्मा जी हमारे जिले के अध्यक्ष, कर्मठ विधायक मोहन सिंह राठौर जी, आदरणीय वीरेंद्र जैन जी, जवाहर सिंह जी, विवेक जी, जसवंत जी, हेमंत जी, सुरेश जी, सूर्यभान जी, बलदेव जी, लक्ष्मी नारायण जी, बहन बरसा जी, आलोक जी, केशव बघेल जी, जितेंद्र रावत जी, नितेश जी, मुकेश जी, राकेश जी, श्याम जी, उत्तम जी। वैसे तो आप सभी उत्तम हैं। नीचे भी या माइक ऑन करके देना, नीचे भी कोई कम महत्वपूर्ण कार्यकर्ता नहीं बैठे। थोड़ा इधर हो जाओ, जनता को देखने। आज मैं सभा में देख रहा हूं कि जितने भाई हैं उनसे दुगनी मेरी बहनें यहां बैठी हैं। मेरी बहनों, मेरे लिए दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तुम ही हो। ये जीवित जागृत देवियां हैं और भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? जहां मां, बहन और बेटी का मान सम्मान होगा, वही देवता निवास करेंगे। ये अपनी परंपरा है भारत की। और जो राजनीति में मैंने शुरू किया कि हर कार्यक्रम बेटी की पूजन से शुरू करेंगे। अभी मोहन जी विधानसभा की बात बता रहे थे। विधानसभा के चुनाव में मैं बेटियों के पैर धोता था, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि शिवराज पाखंड करता है। पाखंड? बताओ बहनों, बेटियों की पूजा करना, उनके पैर धोना, पानी माथे से लगाना पाखंड है क्या? पाखंड नहीं है, ये बेटियों का सम्मान है। और एक वचन मैं आपको देता हूं कि आपका मान, आपका सम्मान और आपकी शान कभी कम नहीं होने दूंगा। मुझे कहते हो गर्व है, बहनों के दर्द को हमने समझा। मेरी बहनों, एक जमाना था जब बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, और बेटी पैदा होती थी तो मां का चेहरा भी उतर जाता था। अभी 4-5 दिन पहले खबर आपने अखबार में पढ़ी होगी, एक दादी ने अपनी नातिन का गला घोंट दिया पैदा होते ही कि ये लड़की पैदा हो गई। कब तक ये पाप होगा? कब तक बेटियों के साथ अन्याय होगा? अरे बेटी बोझ नहीं, वरदान है, और बेटी को बोझ से वरदान बनाने के लिए मुझे गर्व है, मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है। आज 50 लाख लाडली बेटियां हैं मेरी। मोहन जी उन योजनाओं को चलाएंगे, चाहे लाडली लक्ष्मी हो। बेटी की शादी बोझ लगती थी कि दहेज देना पड़ेगा और शादी, तो मैं इनका मामा मुख्यमंत्री बन गया, सब बेटियों की धूमधाम से सरकार शादी करेगी। लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी,
बेटों को भी बेटियों को भी। और एक दर्द और मैंने देखा था मेरी बहनों, मैं गांव का हूं, बेटा बेटी को मजदूर बहन जन्म देती थी तो 4 दिन पहले तक खेतों में काम करती थी, और जन्म देने के बाद भी 2 दिन आराम नहीं करती थी। फटी साड़ी फाड़ी और पट्टी माथे पे बांधी और मजदूरी करने खेतों में निकल गई। बेटा बेटी घर पे छोड़ दी या खेत की मेड़ पे धर दी। और तब आत्मा रोती थी, हे भगवान, बहनों की जिंदगी में वो दिन कब आएगा कि मेरी गरीब बहना भी बेटा बेटियों के जन्म देने के बाद महीना भर तो आराम कर दे कम से कम। इसलिए जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देने की योजना बनाई ताकि गरीब बहन भी आराम कर सके। योजना अनेक, उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन लाडली बहनों, ये लाडली बहना योजना दिल के इस दर्द से बनी थी कि बहन को अगर जरूरत पड़े तो हाथ फैलाना पड़ता था। 1,000 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, भैया के घर जा रही हूं, कहीं आ गए भतीजे भतीजी की बुआ जी आई, हमारे लिए क्या लाई, तो कैसे उनका सामना करूंगी। और मना कर दिया तो चुपचाप रह जाती थी। और इसलिए मेरे मन में यह बात आई कि हर बहन का अपना खाता होना चाहिए। आप बताओ, धरती पर भगवान ने जितने साधन दिए उसमें बहनों का अधिकार है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं? बहनों की भी है। और अब तो अधिकार इतना मिल गया है, मातृ शक्ति बंधन अधिनियम पारित हो गया है। अगली बार तो इतने भाई मंच पे बैठे हो, इस बार अगली बार तो आधे हो जाओगे। इनमें से कई बहनें ऊपर आ जाएंगी। बहनें बढ़ रही है, बहनों के लिए बनी लाडली बहना योजना, और ये बना दिया कि हर महीने खाता उनके पैसे में आएगा, हर महीना खाता उनके पैसे पे आएगा। बहनों के भाई की, बहनों के भाई की ये जिंदगी बदलने का अभियान है। ऐसा नहीं है कि एक योजना बना दी, क्योंकि जब हाथ में खुद के पैसा होगा, जब चाहेगी निकालेगी, तो आत्मसम्मान के साथ जिएगी। और कई बहनों से पूछा फर्क क्या पड़ा, तो कहते भैया आजकल तो घर में पूछ फर्क पड़ गई है, सास भी कहती रोटी में घी लगा ले बहू। पैसे से सम्मान मिलता है। ये महिला सशक्तिकरण की योजना है। और बहनों, अब अगला कदम है लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। लखपति बहना, इनको मजाक मत समझना, ये मजाक नहीं है। स्व सहायता समूह के माध्यम से ये हम करके रहेंगे। मध्य प्रदेश में 15 लाख लखपति दीदी बन गई है। अब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। तो लखपति बनना है। भैया की बात सुन लेना, नहीं रहना गरीब, नहीं बहाना आंसू, दुख के सागर में नहीं डूबे रहना। हमको भी धन कमाना है और आगे बढ़ना है। बताओ, बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? बोल के बताओ, बढ़ना है, नहीं रहेंगे पीछे। और मैं जहां जिस स्थिति में रहूंगा, बहनों तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर बहनें आधी रात को भी आवाज लगाएगी तो भाई चला आएगा। भारत सिंह आज मेरे साथ खड़े, मेरे मंत्रिमंडल के साथ ही रहे। एक ऐसा मंत्री जिसको मैं जो काम देता था पूरी प्रामाणिकता के साथ करते थे, पूरी मेहनत से करते थे। किसान भाइयों, नर्मदा घाटी का काम किया था, इधर नहीं उधर बहुत बड़े इलाके में। भारत सिंह ने इतनी सुंदरता के साथ सिंचाई का रकबा बढ़ाया कि मैं आज अभिनंदन भारत सिंह को स्वागत करना चाहता हूं। और किसान भाई, कांग्रेस को धरा क्या है? 18% ब्याज पर कर्जा देती थी, हमने 0% किया। 18 पे कांग्रेस देती थी, भूल गए क्या? प्रधानमंत्री जी ने 6,000 किसान सम्मान निधि दी। मैं चौथी बार बना तो दिल ने कहा मत चूके चौहान, 6 और दे देते, मैं 12,000 कर। गरीब और किसान और नौजवान और योजना बताने का समय नहीं है। चारों तरफ विकास का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, कांग्रेस कहां है? आप बताओ, कांग्रेस की दुर्गति क्यों हो रही है? इसलिए कि कांग्रेस गलत फैसले कर रही है। एक फैसला कांग्रेस ने किया, आप बताओ मेरे सब, अपन तो भाई बहन भैया
भांजे भांजी बात कर रहे हैं, भाषण भाषण खाएगा। मैं नेता थोड़ी हूं। आप बताओ मैं नेता हूं कि भैया हूं? जोर से बोलो ना, नेता की भैया? अरे मामा भी हैं। ये प्यार के रिश्ते हैं जो पदों के साथ नहीं बदलते, जो जन्म जन्म तक रहते हैं। आदरणीय संसद में आप श्रवण कुमार भी हैं। ये परिवार है अपना, ये परिवार है अपना, अपना परिवार। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस परिवार की सेवा जिंदगी भर भाजपा के माध्यम से करेंगे, क्योंकि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। उससे बड़ी पूजा और कोई नहीं है। सही बात है कि नहीं बताओ? जनता ही तो भगवान है, वही जनार्दन है। लेकिन कांग्रेस ने कैसे औंधे सीधे फैसले करे? आप बताओ। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? बोल के बताओ, हुई कि नहीं? प्राण प्रतिष्ठा में सबको खुशी हुई कि नहीं? सब खुश थे, आनंद उत्सव, दीपक बहनी जला रही थी, रंगोली बनाई जा रही थी, आनंद था, उत्सव था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो। एक पार्टी थी कांग्रेस जो रो रही थी, ये कैसे हो गया? और आप देखो तो निमंत्रण दिया उन्होंने कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। लिख के निमंत्रण मिला। कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं बताओ? लेकिन लिख के मना कर दिया कि नहीं जाते, मुहूर्त ही खराब है। हमने कहा मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त खराब नहीं है, कांग्रेस का खराब मुहूर्त आ गया है। कांग्रेस की कुंडली में राहु केतु दो ही बैठ गए। लिख के मना कर दिया, जब तक धरती और आकाश रहेगा ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। खोपड़ी पे मंथरा बैठ गई। जागो प्रभु दारू दुख देही बाकी मती पहले हर ले। विनाश काले, जोर से बोलो, विनाश काले। अब सब कह रहे, लेकिन राहुल गांधी समझ में नहीं आ रही। तो कैसे फैसले कांग्रेस के? एक और खतरनाक फैसला है विरासत टैक्स। सुना कि नहीं? अभी मैं अभी सुना है। उनके नेता सैम पित्रोदा, राजीव गांधी के सलाहकार और राहुल गांधी के गुरु, वो कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी मर गया तो उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार को ले लेना चाहिए, जैसा अमेरिका में होता है। अब भारत अमेरिका है क्या? आप बताओ मेरी बहन और भाइयों, गरीब से गरीब भी पेट काट काट के कुछ तो बचा के रखता है कि मरते समय बेटा को दूंगा, बहू को दूंगा, बेटी को दूंगी। रखता है कि नहीं रखता? कुछ ना कुछ तो कोशिश करता है। और वो पैसा भी कांग्रेस चाहती कि छुड़ा के बांट दे। बताओ आप ऐसा होने दोगे क्या? जोर से बोलो, होने दोगे क्या? बुद्धि बिगड़ेगी कांग्रेस की। ऐसी कांग्रेस कोई भला कर सकती है क्या? इस कांग्रेस से भला नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस को वोट देने का फायदा है क्या? अच्छा, बची कहां कांग्रेस बताओ? न ढोल में, न मदारिया में, न दिल्ली में, न भोपाल में। भोपाल में कितने कहते थे उस समय कांग्रेस के लोग, बस आई गई सरकार, आई गई सरकार, आई गई सरकार। हमारे भी कुछ लोग घबरा गए थे, गड़बड़ है। कहीं ने तो कांग्रेस में सूट सिला लिए, मंत्री बंडल बांट दिए, आई गई। लेकिन उनको पता नहीं था कि मामा अभी जिंदा है। आपका ऐसा प्यार और आशीर्वाद मिला कि भोपाल में धराई स्थायी कांग्रेस। मेरे मित्र और छोटे भाई मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे सब कामों को आगे बढ़ाएंगे। उनके साथ मैं भी खड़ा। और चिंता फिरता मत करना, मामा दिल्ली जा रहे हैं। अरे भाभी तो चिंता कुछ करेंगे यार, चिंता क्या को करते हो? करेंगे और बड़ा करेंगे। इन्हें कोई फिक्र मत करना, मामा कहीं और छोड़ी जा रहा है। और धूमधाम से जाऊंगा, ये देख लेना। देखो कांग्रेस और बीजेपी में फर्क,
कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता है श्रीमती सोनिया गांधी। कहां से चुनाव लड़ती थी? रायबरेली, जहां से इंदिरा जी चुनाव लड़ती थी। अब वो लड़ ही नहीं रही। क्यों नहीं लड़ रही? हार जाएंगे, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अगर उनके सबसे बड़े नेता हार के डर से घबरा रहे। अच्छा, मैं तो साधारण किसान का बेटा हूं, मैं जैत में पैदा हुआ, सब जानते हैं मुझे। नरा भाई कड़ा है मेरा। मैं कितने 11 चुनाव लड़ा और 11 जीता। वहां से एक ही सीट से, बुधनी से 6 और 5 लोकसभा के, और बुधनी भी उसी लोकसभा में। और बार भी अभी लड़ रहा हूं, धूमधाम से जीत के आऊंगा। हम तो नहीं छोड़ रहे अपनी सीट। मुझे कहा कि इधर उधर, मुझे कहा कहीं नहीं, जब पैदा हुए भाई लड़ेंगे जी हम। कांग्रेस तो हिम्मत ही नहीं। ऐसी कांग्रेस भला नहीं कर सकती। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं है, कई सभाएं हैं आज, तो भैया वोट पानी में मत फेंकना। भारत सिंह कुशवाहा बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। विकास की दृष्टि है, जिद जुनून और जज्बा है। और देखो, भगवान जो चाहता है वही होता है। इनको नहीं चाहता था भगवान के ये विधानसभा में जाए, इसलिए लोकसभा में भेजने के लिए विधानसभा में व्यवस्था कर दी। क्या मतलब? ऊपर जाओ तुम। आप मेरे साथ जाएंगे और चिंता मत करो, मिलके साथ बेहतर काम करेंगे। आपसे भी भितरवार वालों कह रहा हूं कि भारत सिंह तो काम करेंगे ही, ब्याज में मामा भी मिलेगा तुम्हें। मैं भी पीछे खड़ा रहूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपका प्यार और आशीर्वाद भारत सिंह को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल का फूल दबे। और गर्मी से घबराओगे तो नहीं, कुछ जगह घबरा गया, यहां तो नहीं घबराओगे। बहने वोट डालने निकलोगी, निकलना है, क्योंकि वही तो हमको लाडली बहना योजना बनाने के लायक वोट ही तो बनाता है। इसलिए हर भाई निकले, बहन बेटा बेटी निकले, मतदान का रिकॉर्ड भी बनाए, भारत सिंह को जिताएं और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। बोलिए, सब तैयार हैं? तो आज हम संकल्प करेंगे कि भारत को धूमधाम से जिताएंगे। अपने अपनी जगह खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के भारत सिंह को, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प है। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहनों और भाइयों, जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।